नरसिंह मेहता, आहा, ऐसे कीर्तन में तल्लीन रहते थे। उनके पिताजी का श्राद्ध होना था, नरसिंह मेहता जी के। बड़े भाई ने घर से निकाल दिया था नरसिंह मेहता जी को। तो नरसिंह मेहता जी बोले, बड़े भैया ने तो निकाल दिया, तो मैं अपने पिता का श्राद्ध स्वयं कर लेता हूं। नरसिंह मेहता अपने कुल पुरोहित के पास गए, तो कुल पुरोहित बोले कि भैया, हमने तो तुम्हारे बड़े भैया को बोल दिया कि हम सब तो उनके घर जाएंगे प्रसाद पाने। सब लोग ध्यान से सुनना। और एक बात बोलूं, एक पुण्य का काम और है, इस जगह पे कथा सुनना। अगर बगल वाला सो जाए तो कोहनी मार के उठा दो, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। अभी तक कोई सोया नहीं है, अभी तक तो सब बढ़िया ही है, पर यहाँ की हवा ऐसी है, यहाँ पे अभी भी ठंडक है, अभी भी बहुत बढ़िया माहौल है, यहाँ पे शुद्ध वायु चल रही है, आसपास पूरा जंगल प्रदेश है। और सुबह सुबह की कथा है, बाल भोग करके निद्रा आना स्वाभाविक होगा। इसलिए बगल वाला सोवे तो आप पूरी ताकत से कोहनी मार के उसको उठा सकते हो। उसको लग जाएगी तो भी आपको दंड नहीं मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा, आपने उसको सोते हुए को उठाया है। इसलिए कोई सो जाए तो उसको उठा देना। हाँ, तो नरसिंह मेहता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भाई ने घर से निकाल दिया, कुल पुरोहित के पास गए, तो कुल पुरोहित जन भी सब बड़े चिढ़ते थे। ब्राह्मण जन भी, ये नागर वंशीय ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण भी इनसे बड़े चिढ़ते थे। क्यों? बिना वेद शास्त्र पढ़े, बिना कुछ भजन, बिना कुछ विद्वत्ता की बात किए इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है नरसिंह मेहता के पास, इसलिए वो भी जलते थे। नरसिंह मेहता ने कुल पुरोहित से जाके कहा, मेरे पिता का श्राद्ध है, आप प्रसाद पाने आओगे? तो कुल पुरोहितों ने भी कह दिया कि हम तो तुम्हारे बड़े भैया के यहां जाएंगे, उन्होंने हमको पहले निमंत्रण दिया है, तुम अपनी व्यवस्था कुछ और करो। तो नरसिंह मेहता बेचारे ढूंढने लगे, अब मेरे यहां कौन ब्राह्मण आएंगे। किसी अन्य ब्राह्मण के पास गए, तो उसने मन में विचार किया कि नरसिंह मेहता को इतनी बड़ी व्यवस्था बता दो कि अपने आप मना कर दे। क्या व्यवस्था बताई? बोले कि देखो नरसिंह, तुम्हारी छवि जो है वो पूरे जूनागढ़ में खराब हो गई है, पिता का श्राद्ध है और छवि बनाने का भी एक बढ़िया समय है। तो बोले क्या करना है? बोले तुम जितने ब्राह्मण हैं सबको निमंत्रण दो। नरसिंह मेहता बोले आप जाके सबको बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सबको प्रसाद पवाऊंगा। नरसिंह मेहता ने सोचा 200-300 ब्राह्मण होंगे, और उस ब्राह्मण ने जाके 4000 परिवारों को निमंत्रण दे दिया। नरसिंह मेहता बेचारे बड़े सामान्य से थे, इतनी ज्यादा व्यवस्था उनके पास थी नहीं। मैं एक बात इसलिए सुना रहा हूं कि उन्होंने जड़ ठाकुर जी को चैतन्य कर दिया, नरसिंह मेहता जी ने। कैसे? 4000 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। नरसिंह मेहता ने घर जाकर के पत्नी से कहा, 200-300 ब्राह्मण आएंगे, तुम प्रसाद की व्यवस्था करो। हैं 200-300 ब्राह्मण? यहां पर 2 लोगों के प्रसाद की व्यवस्था नहीं, घर में तुम 200-300 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है? वैकुंठ में बैठे बैठे द्वारिकाधीश रुक्मणी जी से कह रहे हैं, बोले 200 नहीं है, 4000 आने वाले। रुक्मणी जी, मेरा नरसिंह फंस गया। रुक्मणी जी बोले अब क्या होगा? बोले देखो आगे क्या होता है। नरसिंह मेहता जी बोले, देवी 200 ब्राह्मणों की प्रसादी बनाओ। बोले कहां से बनेगी, हमारे यहां व्यवस्था नहीं। बोले मैं एक काम करता हूं, एक सेठ जी हैं, वो मेरा कीर्तन कराते हैं, मुझसे बहुत प्रेम मानते हैं, मैं उनके यहां से थोड़ा कर्जा ले आता हूं और उससे हम 200 ब्राह्मणों का भोजन करा देंगे, जाओ। नरसिंह मेहता जी सेठ जी के पास गए, सेठ जी से जाके बोले हमको 200 ब्राह्मणों का प्रसाद कराना है, कुछ कर्जा दे दो आप, हम ब्याज सहित लौटा देंगे आपको। सेठ जी बोले देखिए नरसिंह मेहता जी, हमको ब्याज नहीं चाहिए, और आप यदि नहीं भी लौटाओगे तो भी चलेगा, लेकिन बदले में हमको कुछ दे दीजिए। बोले क्या? बैठ के कीर्तन सुना दो। आप कीर्तन इतना अच्छा करते हैं, थोड़ी देर कीर्तन सुना दो, हम दक्षिणा के रूप में इतना धन देंगे कि 200 ब्राह्मणों का भोजन हो जाएगा। नरसिंह मेहता बोले मैं कीर्तन तो सुना दूंगा, पर कीर्तन करते 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 जब मैं भाव में चला जाता हूं तो मैं कितने घंटे हो गए, कितने दिन निकल गए, मैं भूल जाता हूं,
और आज शाम को ब्राह्मणों का भोजन होना है। मैं ऐसा नहीं हो कि कहीं मैं तल्लीन हो जाऊं कीर्तन में। सेठ जी बोले चिंता मत करो, आप तल्लीन हो गए मैं तो आंख खोल के रहूंगा, थोड़ी देर बाद आपको हिला दूंगा कि जाओ ब्राह्मण आ गए घर पे भोजन कराओ। नरसिंह मेहता बोले देख लेना, ध्यान रखना मेरा। बोले हाँ ठीक है। उठाए करताल, नरसिंह मेहता ने जैसे कीर्तन शुरू किया, सोचिए नरसिंह मेहता तल्लीन होते होंगे तो क्या सुनने वाले नहीं होते होंगे? ऐसे भाव में गए, ऐसे भाव में गए कि वो भी डूब गए, सेठ जी भी डूब गए, सुनने वाले जो 10 15 20 लोग थे वो भी डूब गए, बाहर के गांव के लोग आए वो भी डूब गए। कीर्तन चलते 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 13 14 15 20 घंटे तक कीर्तन चलता रहा। यहां ब्राह्मणों के आने का समय हो गया। पत्नी बाट देख रही है कि वो 200 ब्राह्मणों के भोजन की सामग्री ला रहे होंगे। रुक्मणी जी बोली अब तो नरसिंह मेहता की और निंदा होगी, अब तो इनको जूनागढ़ से भी निकाल देंगे, ऐसा लगता है आज जो अपराध होने जा रहा है। ठाकुर जी बोले मैं नहीं देख पा रहा हूं, तुम बैठो मैं जाता हूं। और महाराज नरसिंह मेहता का रूप धारण करके ठाकुर जी आ गए जूनागढ़ में। और ठाकुर जी तो अक्षय पात्र लेकर के चलते हैं। 200 ब्राह्मण क्या, तुम 2 लाख आ जाओ सबको भोजन पवा देंगे। पत्नी के पास पहुंचे, नरसिंह मेहता की पत्नी से जाके कहा जल्दी जाओ प्रसादी बनाओ। और देवी सुनो, वो थोड़ी एक बदलाव आया। बोले क्या 200 ब्राह्मण नहीं है? बोले तो कितने हैं? 300। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं 4000 है। 4000 इनका कैसे बनेगा? अरे बनाते हैं ना, तुम भी लगो मैं भी लगता हूं। ठाकुर जी अमनिया कर रहे हैं, मिर्च काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, टमाटर काट रहे हैं, अमनिया कर रहे हैं। पत्नी छोंक लगा रही है, उसको तो लग रहा है नरसिंह मेहता ही है। और नरसिंह मेहता कहा, वो तो वहां कीर्तन कर रहे हैं बैठ करके सेठ जी के यहाँ। ठाकुर जी यहां पर सिर पर महाराज बांध करके कढ़ाई में लिए घी और सब प्रसादी बना रहे हैं। नरसिंह मेहता के पिताजी का श्राद्ध है, ठाकुर जी भोजन बना रहे हैं। क्षण भर में तो सब सामग्री बनती चलेगी। पत्नी बोली आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इतनी जल्दी इतनी सारी सामग्री कैसे बन गई? बोले देवी इस पर बाद में चर्चा करेंगे, ब्राह्मण आ रहे हैं, चौका लगाओ बढ़िया गोबर का और थाली आदि सजाओ, सबको प्रसाद पवाना है। 4000 ब्राह्मण मन में सोचते आ रहे थे आज नरसिंह मेहता हमको प्रसाद नहीं पवा पाएगा और ये हमको बहाना मिल जाएगा नरसिंह मेहता को नगर से निकालने का। लेकिन वहां जैसे ही पहुंचे सबके चरण धो धो करके ठाकुर जी ने आसन पर बैठाया। 4000 ब्राह्मण एक ही पंगत में बैठा दिए और सबके सामने ठाकुर जी एक एक फेंटा कमर पे बांधे, एक फेंटा सिर पे बांधे। पसीना आ रहे हैं, ठाकुर जी धोते जामे, हाथ मांजे, सबको साग परोसे, सब्जी परोसे। 4-4 प्रकार की सब्जी, 2-2 प्रकार की पूड़ियां, 3-3 प्रकार के मिष्ठान, एक रायता, बढ़िया सामग्री, ऐसा पवाया महाराज, ऐसा पवाया। ब्राह्मण बोले ए नरसी, हाँ कोई सेठ वेठ ने करी है क्या व्यवस्था? नहीं नहीं, सब आपकी कृपा है, आप सब ब्राह्मणों की कृपा है, आप लोग पाइए। प्रसाद पाकर के ब्राह्मण इतने तृप्त हो गए, इतने तृप्त हो गए कि मन से आशीष निकल रहा था लेकिन जलन थी ना मन में। बोले भैया भोजन तो बहुत अच्छा पवाया नरसिंह मेहता ने, लेकिन हम लोगों को इसको नगर निकाला करना है, भोजन से काम थोड़ी बनना है। अब तो दक्षिणा की बाड़ी है, कुछ नहीं दे पाएगा। 4000 ब्राह्मणों को क्या देगा? नरसिंह मेहता दौड़ करके भीतर गए। ठाकुर जी थे, नरसिंह मेहता थोड़ी थे। पत्नी से कहा देवी चलो दक्षिणा बांटें। बोले क्या देंगे दक्षिणा में? बोले सब व्यवस्था है, चिंता मत करो। एक बैलगाड़ी भरी रखी थी, कपड़ा हटाया, उस पर छोटी छोटी पोटलियां थी, पत्नी को देते जाओ। बोले तुम बांटती जाओ सबको। बोले इसमें है क्या? बोले कुछ नहीं है, तुम देते जाओ। पत्नी ने धीमे से पोटली खोल के देखी तो हर पोटली में 12-12 सोने की मोहर और 4000 ब्राह्मणों को बंटवाई। ब्राह्मण भी पोटली हाथ में लें तो हे नरसिंह क्या पत्थर भर के दिए हैं क्या? नहीं नहीं, सब आपकी कृपा है, आपका अनुग्रह है। ब्राह्मणों ने जब खोल करके देखा, आज तक भोजन के निमंत्रण में 1 पैसा मिलता था तो ब्राह्मण फूले नहीं समाते थे कि 1 पैसा मिला हमको, सबसे बड़ी दक्षिणा है 1 पैसा। आज क्या मिला? 12 सोने की मोहर। मतलब ये ब्राह्मण, इनके बालक, इनके बालकों के बालक, बालकों के बालक, कम से कम 4 पीढ़ी तक भी अगर कुछ नहीं करेंगे तो इन्हीं मोहरों पर पेट पल जाएगा सबका। इतनी दक्षिणा।
देख करके सब ने तो भैया नरसिंह मेहता और पत्नी दोनों को एक साथ बैठा करके ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, ऊपर अक्षत डालने। अरे नरसिंह मेहता जी, मैं तो कहता हूं नरसिंह मेहता जी के पिता कितने भाग्यशाली कि उनके श्राद्ध में ठाकुर जी ने भोजन बनाया, अपने हाथ से पवाया। और नरसिंह मेहता की पत्नी कितनी भाग्यशाली कि बाम दाहिने भाग में पति के रूप में विश्वपति बैठे हैं, जगतपति बैठे हैं, और 4000 ब्राह्मण एक साथ अक्षत छिड़क करके आशीष दे रहे हैं।